दोस्तों, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों वक्फ बिल की सुनवाई से किया इनकार, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताने वाला हूं वक्फ के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी वीडियो वॉच करना है। दोस्तों, आप लोगों को यकीनन मालूम होगा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुनवाई होनी थी और सुनवाई की पुरजोर से तैयारी भी हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकील भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश भी हो गए थे। वक्फ बिल के खिलाफ बहस शुरू होनी थी, कोई बहस भी नहीं हुई, कोई दलील भी नहीं, कोई सवाल भी नहीं किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से फरमान आता है, उनकी तरफ से सीधा ऐलान होता है, अगली सुनवाई वक्फ बिल के खिलाफ अब 15 मई को होगी। ये सुनते ही लोगों के अंदर एक हैरानी पैदा हो गई। जाहिर सी बात है, जब कोई अचानक फैसला बदल ले तो बाकी लोग हैरान में डूब ही जाएगा ना। तो सवाल क्या, क्यों नहीं सुनवाई हो सकती? उधर से सवालों का जवाब आता है, जब पिछली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुनवाई हुई थी तो चीफ जस्टिस ने सरकार से सवालों का जवाब मांगा था, तो उसी सवालों का जवाब पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने नहीं पढ़ा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल की सुनवाई से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और अब यह मामला जाएगा चीफ जस्टिस BR गोई की क़यादत वाली बेंच के पास। अब 15 मई को जब यह मामला जस्टिस BR गोई के सामने पेश होगा तो देखना होगा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कितनी ईमानदारी के साथ सुनता है। अदालत की नीयत उसकी तारीखी जिम्मेदारी का भी होगा जो अदलिया को दस्तूर ने दी है। दोस्तों, संजीव खन्ना ने जो रिटायरमेंट लिया है उनकी उन फैसलों से आप कितना सहमत हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं। कहा, वक्फ इमलाक की हिफाजत के लिए गुज़िश्ता समाअत में अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला एक अहम कदम रहा, ताहम जब तक हुकूमत की तमाम तरमीमात वापस नहीं ले जाते हमारे जिद्दोजहद की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीमात मुतनाज़ा और मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ है। हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा उस गैर आइनी और गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर मुकम्मल रोक लगाकर इंसाफ का बोलबाला करेगी। जी हाँ दोस्तों, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है, आने वाले 15 मई को वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ चीफ जस्टिस BR गोई मुसलमानों के पक्ष में फैसला करेगी। मुझे यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिया बड़ा बयान और देगर कई वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से क्या कहा और चीफ जस्टिस खन्ना के बारे में क्या कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं के ज़ुबानी उनकी बातों को। बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा, एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर जिस पर रोक नहीं है उस पर कार्रवाई, जैसे कहा जा रहा है डिमोलिशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो ख़ास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है
जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशंस आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे। आज 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ, लेकिन आज उनका ये कहना था चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सर, पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। देखिए, आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी, जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी। और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार काउंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो खत्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ काउंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटाकर इन्होंने 22 कर दिया, 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहां हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, डीएम, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो खत्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहां मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहां डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहां नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहां उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहां हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहां हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूजर है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक
चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल सुनना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें जो उन्होंने एफिडेविट दिया और हमने काउंटर एफिडेविट दिया, हमने उसको कंट्राडिक्ट किया है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं। आप पूरी की पूरी प्रोसीडिंग उठाइए, उसके अंदर सब चीजें दिखाई देंगी। जेपीसी के बारे में जो बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज के बारे में जिस तरह की बोला जा रहा है, आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? आज 2013 से पहले तो रिकॉर्ड रख। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना उन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे माही मीडिया। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अगर आप इस वीडियो को नए दोस्त देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।